Hello everyone, I welcome you all in Vision Log. Today I will start a new topic, view of data and data abstraction. हम यह देखेंगे डेटा को देखने का क्या तरीका होगा, कैसे एक यूजर डेटा को एक्सेस कर सकता है और यूजर जो हमारा डेटा को एक्सेस करेगा तो उसके सामने क्या क्या डिटेल रहेगी और वो किस किस डेटा को व्यू कर सकता है, दैट इज व्यू ऑफ डेटा। अब व्यू ऑफ डेटा में देखते हैं हम, जो व्यू लेवल है वो प्रोवाइड करता है व्यू ऑफ डेटा, व्यू ऑफ डेटा टू यूजर एंड हाइड द इररिलेवेंट, जो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो उसके इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को क्या करेगा वो हाइड कर देगा। ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं डेटा रिलेशनशिप, स्कीमा, कंस्ट्रेंट, सिक्योरिटी फ्रॉम यूजर। अब ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से हो सकता है। जैसे हम सिक्योरिटी की बात करें तो क्या रिक्वायर्ड है, हमें यूजर को हमें क्या दिखाना है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखते हैं। इट रिफर दैट हाउ डेटा इज स्टोर इन डेटाबेस, कैसे डेटाबेस में स्टोर हुआ है डेटा, उसका भी यहाँ पर देखते हैं कैसे डेटाबेस में स्टोर हुआ है। तो इस टाइप से जो हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि डेटा को हम एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो डेटा का एब्स्ट्रैक्शन आता है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। व्यू ऑफ डेटा में सबसे पहला कंसेप्ट हम देखते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। इसके बाद में सेकंड कंसेप्ट हमारा आता है स्कीमा, दैट इज स्कीमा। स्कीमा में हम देखते हैं कि डिज़ाइन ऑफ डेटा, डेटाबेस में डेटाबेस और जो कंसेप्चुअल लेवल होगा और व्यू लेवल हो, तो उसमें डेटा को किस टाइप से डिज़ाइन किया गया है, क्या स्कीमा इसमें अप्लाई किया गया है डेटा को डिज़ाइन करते टाइम, तो इसका हम देखते हैं। और थर्ड हमारा कंसेप्ट आता है दैट इज इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब एक इंस्टेंस, मतलब करंट सिचुएशन एट द मोमेंट हम क्या डेटा देख पाते हैं, हमें क्या उससे इंफॉर्मेशन मिल पाती है, दैट इज इंस्टेंट। तो हम यहाँ पर तीन कंसेप्ट की बात करते हैं व्यू ऑफ डेटा में, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटाबेस स्कीमा एंड। तो सबसे पहले हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हम बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन हम किसे कहेंगे, कि डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करना, कि डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो डेटा जो होगा हमारे पास उसको हम यूजर को क्या दिखाना चाहते हैं, किस इंफॉर्मेशन को हम छुपाना चाहते हैं। तो इसे बोला जाता है डेटाबेस सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल। जो इंटरलेशन हमने कंसेप्चुअल में देखा था थ्री स्कीमा के अंदर, तो यहाँ पर इंटरलेशन देखेंगे क्या उनके बीच में रिलेशन है, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई दिस डेटाबेस। तो यूजर को हम क्या डेटाबेस एक्सेस करेगा, किस चीज को मॉडिफाई कर सकता है। और डेटा इन डेटाबेस इज स्टोर इन वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। इफ यूजर वांट टू एक्सेस दिस डेटा ही हैज गो थ्रू दिस डेटा स्ट्रक्चर टू सिंप्लीफाई द इंटरेक्शन ऑफ यूजर इन डेटाबेस। अब यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा यूजर है और दूसरी तरफ हमारा है डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को कितना रिलेटेड डेटा, जो यूजर होगा हमारा, यूजर उस चीज को कितना इंटरेक्शन होगा बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। ठीक है, तो इसके बेस पर हम देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम हाइड सम इंफॉर्मेशन ऑफ दैट हाउ डेटा आर स्टोर एंड मेंटेन। अब इसे क्या मतलब यहाँ पर कि किस टाइप से हमें डेटा स्टोर हुआ है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम यूजर जो डेटाबेस को एक्सेस करता है तो वो ज़्यादा ट्रेंड तो होता नहीं है। अब उसे ये नहीं दिखाना ना, ये तो डेटा थोड़ी ना दिखाएँगे कि डेटाबेस के पीछे, जैसे हम फेसबुक वगैरह पे देखते हैं, फेसबुक पे हमारे सामने कोई भी पोस्ट चलता है, जो भी चीज़ चलती है, हम वो अपने लॉगिन करते हैं, उसके थ्रू हमें दिखने लगता है सामने कुछ भी, ठीक है? तो उसके पीछे प्रोग्राम चलते हैं, कोडिंग चलती है। अब यूज़र को प्रोग्राम या कोडिंग थोड़ी ना दिखानी है। ये अलग-अलग टाइप की उसमें भी यूज़र की कैटेगरी हो सकती है। लेकिन जो हमने नॉर्मली एक यूज़र ने लॉगिन किया, उसे प्रोग्राम से क्या मतलब? क्या उसके पीछे प्रोग्राम चल रहा है? और ना ही वो इतना ट्रेन है कि उस चीज़ को समझ पाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, और ना ही ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस की सारी चीज़ ही यूज़र को दिखाई जाए। तो जो है, कुछ चीज़ हमें यहाँ पर हाइड करनी पड़ती है, ठीक है? जो इर्रेलेवेंट डिटेल हो सकती है या सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से हो सकती है कि उस डिटेल को हम हाइड करते हैं कि यूज़र इस चीज़ को इंटरैक्ट ना कर सके। तो व्हिच इज़ नॉट ऑफ यूज़र इंटरेस्ट, दिस इज़ कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया हमने यहाँ पर। इट इज हेल्प इन इजी एंड एफिशिएंट यूजर डेटाबेस इंटरेक्शन। डेटाबेस और यूजर के इंटरेक्शन को ये टेंड बनाता है। व्यू ऑफ डेटा इन डीबीएस डिस्क्राइब द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ थ्री लेवल। यहाँ तीन लेवल पे हम डेटा का एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट आता है फिजिकल लेवल डेटाबेस।
तो फिजिकल लेवल डेटाबेस में हम क्या देखते हैं? दूसरा आता है हमारा लॉजिकल वेज और थर्ड होता है हमारा व्यू लेवल, जो हमें सामने दिखता है। तो यूज़र है, जो एंड यूज़र होगा, ठीक है? या फिर अलग-अलग लेवल होगा यूज़र का, उन्हें जो सामने दिखेगा दैट इज़ ए व्यू लेवल। क्या व्यू हो रहा है? यहाँ पर होगा लॉजिक, क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा के रिलेशन को क्रिएट करने के लिए, आपस में इंटरलिंक कराने के लिए, अलग-अलग टेबल की फॉर्म में। कैसे डेटा को हमने इंटरलिंक कराया है, ठीक है? तो ये देखते हैं लॉजिकल लेवल में। इसका एक दूसरा नाम होता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल भी बोलते हैं इसको। और हमारा थर्ड होता है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल में होता है कि डेटा कैसे स्टोर हुआ है, किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर हुआ है। तो डेटा एक्चुअल में फाइल फॉर्मेट में स्टोर होगा और उसके बाद में वो कन्वर्ट होगा, 0 बिट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। 0 बिट की फॉर्म मतलब यहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो डेटा के जो स्टोरेज हुई है, डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है उसकी बात करता है, दैट इज़ अ फिजिकल लेवल। ठीक है? तो फिजिकल लेवल में हम देखते हैं कि कोई भी हमारा प्रोग्रामर है, ठीक है? तो उससे डिटेल हाइड करनी पड़ती है, क्योंकि कंपाइलर जो होगा उस चीज़ को अलाउ करेगा या नहीं करेगा अलग चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्रामर का काम हमारा ही यहाँ आता है, इस पोज़ीशन पे आता है, दैट इज़ ए यहाँ पर हम देखते हैं प्रोग्रामर और एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर भी यहीं पे काम करता है। तो जो हमारा कंपाइलर होगा वो यहाँ पर देखेगा उसे। और ये हम यूज़र हो गए, यहाँ पर जो भी हमें सामने डेटा शो होता है। तो इसे हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारा आता है फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल को बोला जाता है इट इज़ ए लोएस्ट लेवल। ये डिस्क्राइब करता है हाउ इज़ डेटा स्टोर एक्चुअली इन डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा किस टाइप से स्टोर हुआ है। और ये जो डिटेल होगी ये प्रोग्रामर से हाइड करता है कंपाइलर। इस चीज़ को प्रोग्रामर को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमने अपने फेसबुक को पोस्ट किया, तो फेसबुक को पोस्ट हमारे रहता है, हम लॉगिन करेंगे हमें दिखेगा, हमारे फ्रेंड को वगैरह सबको दिखेगा। तो वो जो हमारा डेटा हुआ वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा? ठीक, तो वो डेटा होगा फिजिकल फॉर्म में स्टोर हुआ ना एक्चुअल में डेटाबेस के अंदर, जो फिजिकल फॉर्म में स्टोर होगा यहाँ पर। अब फिजिकल फॉर्म में कैसे स्टोर होगा? तो फिजिकल फॉर्म में स्टोर होगा, रिकॉर्ड कैन डिस्क्राइब एज द ब्लॉक ऑफ स्टोरेज। तो स्टोरेज अलग-अलग जो हमारे स्टोरेज का डिवाइस होती है उनमें स्टोर होता है। और वो जो स्टोर होता है वो होता है बिट की फॉर्म में, जो बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज आती है। कि बिट होती है, एक निब्बल होती है, बिट, दैट इज ए 1 बिट। तो यहाँ पर दिखाई दिया हमें 8 बिट। तो और इसी की 8 बिट की हमारी क्या बन जाएगी, 1 बाइट। निब्बल में 4 बिट होंगे और इसके बाद में बाइट। और बाइट से हम क्या, इसमें केबी, एमबी ये हमारा चलता रहेगा। तो इस फॉर्म में स्टोर होता है, 0 1 की फॉर्म में जो भी स्टोर होगा। तो इस टाइप से डेटा एक्चुअल में स्टोर होगा। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, हमने तो अपना नाम लिख दिया, हमने अपना कुछ भी नाम लिख दिया कि दैट इज ए डीबीएमएस। अब डीबीएमएस किस फॉर्म में स्टोर होगा? डीबीएमएस जो प्रोग्रामर तक रहेगा वो तो हमारे इसमें रहेगा, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज में आने के बाद में क्या होगा, वो भी इस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम स्टोरेज कैसे डेटा स्टोर हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ कि हम आधार कार्ड की बात करते हैं, कि जो हमारा आधार नंबर है, तो यहाँ पर आधार नंबर कोई 01 की फॉर्म में, 0123 फॉर्म, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर होगा हमारे यहाँ पर। ठीक है? वो हम पहले व्यू लेवल समझ लो, उसके बाद में हम एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर जो स्टोर होगा, यहाँ पर होगा डेटा स्टोरेज, कि कैसे डेटा स्टोर हुआ है डेटाबेस के अंदर, दैट इज़ ए फिजिकल लेवल। और यही बेस फिजिकल लेवल और बेसिक लेवल हमारा यही आता है। यहीं पे हमारा सारा डेटाबेस स्टोर होता है, ठीक है? लेकिन उसे जो प्रोग्रामर भी ना उसे टच कर सकता है, ना उसे वो बस कंपाइलर देख सकता है उसे, कि कहाँ डेटा स्टोर है, किस टाइप से डेटा स्टोर है, क्योंकि ना तो यूज़र को रिक्वायर्ड होती है, ना प्रोग्रामर को रिक्वायर्ड होती है। अगला हमारा आता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में देखते हैं, इट इज़ ए मिडल लेवल। इसमें हम देखते हैं कि डेटा जो स्टोर हुआ है, क्या डेटा स्टोर हुआ है? क्या उनके बीच में रिलेशन है? तो मतलब क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, यहाँ पर हम उस चीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्रामर वर्क करेगा, ठीक है? यहाँ पर प्रोग्रामर हमारा वर्क करता है, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, वो वर्क करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट डेटा इज स्टोर, डेटा क्या स्टोर हुआ है एंड व्हाट इज़ द रिलेशन। अलग-अलग टेबल के फॉर्म में जो भी हमारा डेटा होगा वो उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर उस चीज़ को देखेंगे, जो भी उनके बीच में रिलेशन क्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो प्रोग्रामर वर्क एट दिस लेवल, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर यूज द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू डिसाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन टू कीप इन डेटाबेस। क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारी रखी गई है। अब क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है?
अब देखो सबका लॉजिक अलग होगा। जैसे बात करूँ कि किस टाइप का डेटा है, क्या रूल फॉलो हुआ है। जैसे मैं नेम की बात करता हूँ, यहाँ पर कोई नेम लिखा हुआ है। तो नेम लिखा है तो नेम किस फॉर्म में होगा? अब लॉजिक का अगर बात करें तो नेम तो हमारा हमारे से कैरेक्टर की फॉर्म में होगा, ए टू जेड। इनके बीच में कोई ना कोई हमारा कैरेक्टर रहेगा। अगर मैं बात करूँ कि कोई मोबाइल नंबर लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर, डेटाबेस। अब मोबाइल नंबर में क्या होगा? मोबाइल नंबर जो होगा न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर होगा हमारा। तो जिस टाइप से हमारा डेटा स्टोर होता है, क्या-क्या हम लॉजिक अप्लाई करते हैं, तो हम न्यूमेरिक फॉर्म में करेंगे इसको स्टोर। इसी टाइप से हमारे अलग कैरेक्टर आ सकते हैं, उन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम डेटा को स्टोर। तो लॉजिकल फॉर्म मतलब किस लॉजिक के ऊपर हमने अप्लाई किया। जैसे डेट ऑफ बर्थ को हम अलग लॉजिक में लिखेंगे, डेट फॉर्मेट के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हमारे यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करता है। और इसके अलावा जो टेबल होती है हमारी, टेबल टू टेबल रिलेशन भी क्रिएट करता है यहाँ पर, कि वन टेबल से टू टेबल में हमारा क्या रिलेशन हो सकता है। जैसे हमारे पास एक टेबल ये आ गई, दूसरी टेबल ये आ गई, तो इनके बीच में हमारा क्या रिलेशन होगा, इनके रिलेशन को भी डिसाइड करता है। इस चीज़ की डिटेल जो हमें इसमें स्कीमा, जो अगला टॉपिक आएगा उसमें बात करेंगे स्कीमा में। अब यहाँ पे समझना है सिर्फ हमें कि क्या होता क्या है। तो यहाँ पर जो हमने बात की तो वो इस टाइप से स्टोर होगी। तो क्या लॉजिक अप्लाई होगा? जैसे बात करूँ, मैं एक एग्जांपल लेते हैं हम आधार कार्ड का। जो हमारा आधार कार्ड का डेटा स्टोर है, आधार कार्ड का जो एक्चुअल में डेटा स्टोर है वो कहाँ स्टोर होगा? डेटाबेस में। और फाइनल जो डेटाबेस में स्टोर होगा, तो वो डेटाबेस में बिट फॉर्म में या जो भी हमारा डेटा स्टोरेज फॉर्मेट आता है उसमें स्टोर होगा। लेकिन कंसेप्चुअल लेवल में हम देखेंगे, जो हमारा व्यू लेवल होगा, व्यू लेवल में हम देखेंगे कि डेटा हमें क्या दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आधार नंबर दिखाई देगा, नाम दिखाई दे जाएगा, या अलग-अलग लेबल आएँगे। इस लेबल का पर्सन क्या देख सकता है, उसका व्यू लेवल में बात करूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने बात की आधार नंबर, कि हमारा क्या है, आधार नंबर है एक, आधार नंबर। तो हमारे ये आधार नंबर देख लिया। तो आधार नंबर जो होगा, तो हम यहाँ पे लॉजिकल फॉर्म में बात करते हैं कि आधार नंबर का होगा एक फिक्स फॉर्मेट में होगा। उसके लिए हमारा फिक्स रूल है कि आधार नंबर क्या नंबर की फॉर्म में होगा। 1 से 0 तक जो भी नंबर होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इन नंबर के फॉर्म में होगा। नेम जो होगा, नेम हमारा हमेशा तो इसके हम बोल सकते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में हो गया हमारा, न्यूमेरिक फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेम। तो नेम किस में होगा? हमारा कैरेक्टर फॉर्म में होगा। कैरेक्टर ए टू जेड की फॉर्म में ही होगा नेम हमारा। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ जो डेट फॉर्मेट में होगी, हम ये अप्लाई कर सकते हैं, डेट, मंथ मंथ और हमारा ईयर, या इसके अलावा जो भी हम फॉर्मेट यूज करें, तो उसका ही फिक्स फॉर्मेट का। बायोमेट्रिक, अब बायोमेट्रिक यहाँ पर क्या होगा? बायोमेट्रिक का जो भी हमारी फिंगरप्रिंट होती है उनकी स्कैनिंग होगी, स्कैन के बाद में जो डेटा जाएगा वो होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इससे पहले जो हमने देखा था फिजिकल लेवल, और फिजिकल लेवल में जो स्टोर होगा वो किस में स्टोर होगा? वो सब क्या होगा? वो स्टोरेज फॉर्मेट में स्टोर होगा। यहाँ पर बिट की फॉर्म में, अलग अलग बिट बाइट की फॉर्म में स्टोर होगा। तो वो हमारा स्टोरेज लेवल है। तो यहाँ पर जो डेटा है, तो यहाँ पर डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, तो उस चीज को डिसाइड कर रहा है प्रोग्रामर। ठीक है, तो प्रोग्रामर यहाँ पर वर्क करता है कि डेटा कैसे स्टोर हुआ है, इन डेटा के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। अब जैसे आधार नंबर में बात करूं, आधार नंबर दिया, फादर नेम आया। अब फादर नेम का आधार नंबर ही मांग सकता है। तो हम देखेंगे, जो डेटा स्कीमा में देखेंगे कि फादर नंबर को जो आधार नंबर होगा, वो कैसे इसके साथ इंटरलिंक करेगा, या कोई भी एक डेटा दूसरे डेटा के साथ कैसे इंटरलिंक, एक टेबल दूसरे टेबल के साथ कैसे इंटरलिंक करेगी हमारी, इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पर, कि कैसे वो इंटरलिंक करती है, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये हमारा आता है कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल। अगला हम देखते हैं व्यू लेवल। अब व्यू लेवल हमारा आता है कि हमें डेटा क्या दिखाई देता है। इसे बोला जाता है इट ए हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि यही डेटा हमें दिखाई देता है, अलग अलग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डेटाबेस, जो रिक्वायर्ड है, जिस यूजर को रिक्वायर्ड है। एट दिस लेवल वी हैव द एप्लीकेशन प्रोग्राम विच एक्सेस बाय यूजर अकॉर्डिंग टू डेटा रिक्वायर्ड। जो रिक्वायरमेंट होगा, तो क्या होगा? मैनी डिफरेंट व्यू ऑफ सेम डेटा। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग व्यू दिखाई देंगे डेटा के, कि किस किस टाइप से हम डेटा को व्यू कर सकते हैं। जैसे मैं एक बात करूं, आधार कार्ड की बात करते हैं। तो आधार कार्ड के क्या होगा, जो यूजर है वो अलग अलग टाइप से देख सकता है। जैसे हम सिंपल यूजर है वो सिर्फ आधार नंबर देख सकता है। जैसे हम मोबाइल की सिम लेने जाते हैं, तो सिम में हम क्या देखते हैं? वहां पर सिम लेने जाते हो, आधार नंबर मांगता है। या किसी को आधार नंबर नहीं भी दिखाना है, तो उसके लिए एक चलती है वर्चुअल आईडी। तो वर्चुअल आईडी का कंसेप्ट भी ये आया कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वर्चुअल आईडी इज द एग्जांपल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि कैसे उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया।
जो हमारा आधार नंबर था, आधार नंबर हम नहीं दे रहे, तो उसकी जगह रिप्लेस कर दी वर्चुअल आईडी से। तो वर्चुअल आईडी क्या होगी? उस आधार वर्चुअल आईडी का जो टेबल होगी, तो वो उस आधार डेटा से लिंक होगी और वो हमारे उससे पूरी पूरी टेबल से लिंक होगी, तो इस टाइप से आपस में लिंक हम दिखाई देगा। तो हमें सामने क्या दिखाई देता है? व्यू डेटा की हम उसमें बात करते हैं, ठीक है? तो जो सा मोबाइल की हम सिम लेने गए, तो सिम लेने के टाइम हमने देखा कि उसने हमसे आधार नंबर माँगा, उसने लॉगिन किया, उसके सामने डिटेल खुल के आ गई कि इस आधार नंबर की ये डिटेल है। तो डिटेल आ गई तो पूरी डिटेल नहीं दे सकते ना उस यूज़र को, जो एजेंट है। अब एजेंट से ऊपर कोई होगा, मान लो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसके पास ज़्यादा डिटेल आ सकती है। एजेंट हमारा इतना ही डिटेल डाल सकता है कि आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर की ये सारी चीज़ें मैच करा के ओटीपी वगैरह के थ्रू ले सकता है बस, यही डेटा मैच करा सकता है। लेकिन जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे तो उसकी जो है सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा और उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग या जो भी उन्हें अथॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या है डेटा ज़्यादा दिखाने लगेगा। तो पब्लिकली हमें कितना डेटा दिखाना है ये यहाँ पर डिसाइड होता है, व्यू लेवल में। तो व्यू लेवल भी हमारा अलग टाइप से हो सकता है। जैसे हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं फेसबुक का। फेसबुक पे हमने लॉगिन किया, फेसबुक पे जैसे ही लॉगिन किया तो हमारी लॉगिन आईडी ली उसने, लॉगिन आईडी, पासवर्ड दिया हमने, जैसे ही लॉगिन आईडी पासवर्ड दी हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद में हमने कोई पोस्ट लिखी या जो भी चीज़ लिखी या किसी की प्रोफाइल को सर्च किया, ठीक है? तो हम जैसे अपनी पोस्ट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो हमने अपनी पोस्ट लिखी, आपने कोई पोस्ट या फ़ोटो डाला तो उसमें हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं उसमें, उसमें हम करते हैं कि कौन-कौन व्यू कर सकता है। तो हमने पहला ऑप्शन हम देखते हैं पब्लिक, मतलब कि कोई भी व्यू कर सकता है। एक आता है कि ओनली फ्रेंड के ऑप्शन आता है। एक आता है म्यूचुअल फ्रेंड, कि जो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है वो ही इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो हम यहाँ पर जो डेटा को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में डेटा को दिखा रहे हैं, तो हम किस फॉर्मेट में किस यूज़र को कितना डेटा दिखाना चाहते हैं, कि जो उसके इंटर रिलेटेड हो, जो उसके इंटरलिंक होगा, उसी डेटा को हम दिखाएँगे, कि इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यूज़र को ना दिखाई जाए। पहला पर्पस ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। दूसरा पर्पस होता है सिक्योरिटी पर्पस से। कि हमें यूज़र को कितना डेटा एक्सेस कराना है। तो हम यहाँ पर जैसे हमने अपने फ़ेसबुक में ओनली फ्रेंड हमारे कुछ पर्सनल फ़ोटो होते हैं तो हम इसमें डाल देते हैं कि ओनली फ्रेंड केवल फ्रेंड्स एक्सेस कर सकता है। जो हमारा फ्रेंड नहीं है म्यूचुअल फ्रेंड वो हमारी प्रोफ़ाइल आईडी को भी नहीं देख सकता। तो हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। ये था हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।